लेकिन श्वेता को वापस लाएंगे और आप ही जाएंगे उन्हें वापस लाने। अरे जीजा जी, मैं तो कहता हूँ अभी चलो। फायदे और नुकसान से बहुत ऊपर निकल चुकी है ये बात। क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि वहां जाने के बाद ये श्वेता के साथ कैसा सलूक करेंगे। हम चाहे जो भी सलूक करें। अब तो आप समझ ही गए होंगे मिस्टर दामोदर कि श्वेता यहां किस अधिकार से रह सकती है। तुम यहां? आपने क्या सोचा कि सावित्री आपके बगैर जी नहीं पाएगी? देखिए, मैं जिंदा हूं और आपसे बेहतर पोजीशन पे हूं। हैरान हो गए ना मुझे देखकर? ये कुदरत का वो तमाचा है जो आपके अहंकार के चेहरे पर पड़ा है। उस अहंकार के चेहरे पर जिसकी वजह से आपने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। सिर्फ इसलिए कि मैंने बेटियों को जन्म दिया था। मिस्टर दामोदर, आज वही बेटियां आपके बेटों पर भारी पड़ने लगी तो रिश्तों का दम भरने चले आए। ये वही बेटियां हैं जिनकी वजह से आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। मेरे वजूद को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं आज भी अपने वजूद को समेटकर आपके सामने खड़ी हूं मिस्टर दामोदर। होगा आपको अपने बेटों पर घमंड, लेकिन मुझे अपनी बेटियों पर नाज है। और मैं गर्व से कह सकती हूं कि मैं 2 बेटियों की मां हूं। अब तो आपको पता लग गया ना कि श्वेता दीदी किस अधिकार से यहां रह रही हैं। चलिए हमारे साथ। जी जी, जीजा जी, मैं तो अनिकेत बेटा, मैं तेरी मामी हूं ना कुमुद। जी जी, कुछ बिहारी जी आएंगे। जीजा जी बचाओ, जीजा जी, जी जी। आप जानती हैं मिसेस कुमुद कि आप ज्यादा देर तक पुलिस डिपार्टमेंट को बेवकूफ नहीं बना सकती। इसलिए आपकी भलाई इसी में है कि आप सब कुछ सच सच बता दीजिए। उस दिन किससे बात कर रही थी आप? इंस्पेक्टर साहिबा, हम तो इस शहर में नए आए हैं, हम किसी को जानते ही नहीं जी। मोबाइल तो भी इस्तेमाल करना ही नहीं आता। अच्छा, इस्तेमाल करना नहीं आता तो मोबाइल रखा क्यों है आपने?
वहां पर 2 अन्य औरतों के फुटप्रिंट्स भी पाए गए थे। उसमें से एक फुटप्रिंट आपका ही था, है ना? नहीं, है ना? नहीं। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि आप ही ने अर्चना को छत से धक्का देकर उसकी हत्या कर दी। सच है ना ये? नहीं। देखिए क्या हालत कर दी आपने इनकी। ये आप सही नहीं कर रही इंस्पेक्टर। देखिए मैडम, कानून की रक्षा के लिए कभी कभी कानून के दायरे को लांघना भी पड़ता है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। ये गलत है इंस्पेक्टर, इन्हें घर जाने दीजिए, नहीं तो इन्हें हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आ जाएगी। अगर आप चाहें तो मैं डीसीपी साहब से आपकी बात करा दूं। रहने दीजिए। हेलो, कैसी हो कुमुद? कैसी हूँ? आपको पता भी है कि यहाँ पे क्या क्या हो गया? पुलिस वाले आए थे, मुझे पकड़ के ले गए, यहाँ मारा वहाँ मारा, इतनी दर्द हो रही है। ये सब काम हमने आपके लिए किया था ना? और जब हमारी पे मुसीबत पड़ी तो आपने पूछा भी नहीं। मेरी नज़र हर वक्त तुम पर है। जिस वक्त इंस्पेक्टर तुम्हें पूछताछ के लिए लेकर गया था, मुझे उसी वक्त पता चल गया था। वकील से मेरी बात भी हो गई थी। घंटे 2 घंटे में तुम्हें छुड़वा लिया जाता, लेकिन मेरे छुड़वाने से पहले ही उस मीनाक्षी ने तुम्हें छुड़वा लिया। अच्छा, इसका मतलब है आपको सब पता है? हम अपने आदमी पर हर वक्त नजर रखते हैं। डर तो हम भी गए थे कि पुलिस के सामने तुम कहीं अपनी जुबान ना खोल दो। अब अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए तो तुम घबराना मत, समझ लेना कि मैं तुम्हारे आसपास ही हूं। हाँ, ठीक है, ठीक है। हमने पता किया है, इस कंप्लेन के पीछे किसी कामिया का हाथ था। कौन है ये कामिया और उसकी तुम्हारे घर से क्या दुश्मनी है? ना जी ना, हमें नहीं पता वो कौन है, क्या चाहती है। हमें तो बस इतना ही पता है जी कि वो हमारी भांजी श्वेता है ना, वो उसके घर में जाके ठहरी है और आज हमारे जीजा जी उसे लेने गए हैं। हाँ, तुम पता करने की कोशिश करो कि कामिया की इस खानदान से क्या दुश्मनी है, वो ऐसा क्यों कर रही है। सुदेश और जानकी मेरे हाथों की कठपुतली थे, अब उसके हाथों की कठपुतली हैं। मैं कामिया के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं, सब कुछ। ठीक है, मैं पता करूंगी। आप बाद में फोन करना। ठीक है। बड़ी हैरानी की बात है मीनाक्षी जी, मैंने सुना है आपका आदमी विलास काम्या के बारे में जानने की कोशिशों में लगा हुआ है। वो मेरी बेटी है या नहीं? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने शेखर जी, क्योंकि मैं सच्चाई जानना चाहती हूं। दामोदर जी से कभी आपकी कोई दुश्मनी तो रही नहीं, फिर काम्या की क्या दुश्मनी है? शेखर जी, मैंने आपसे भी बात करने की कोशिश की, आपसे गुजारिश की कि आप काम्या को समझाएं, लेकिन आपने भी मेरी बात नहीं मानी। ओह, तो इसीलिए आप मेरे अतीत को कुरेदने में लगी हुई हैं। हाँ, क्योंकि मैं सच्चाई तक पहुंचना चाहती हूं और कुछ बातें बड़ी दिलचस्प होती है जिसके बारे में जानने में उत्सुकता होती है, और अब तक जो पता चला है वो भी कम हैरान करने वाला नहीं है।
काम्या अगर आपकी बेटी है ही नहीं तो आखिर वो कौन है आपकी? यही बताने के लिए मैंने आपको फोन किया है कि अब आपको काम्या की सच्चाई के बारे में जानने के लिए इधर उधर सर पटकने की जरूरत नहीं है। दामोदर साहब को फोन कर दीजिए, वो ही आपको बता देंगे काम्या की सच्चाई क्या है। धन्यवाद। क्या बात है मैडम? तुम तो काम्या के बारे में कुछ पता लगा नहीं सके, लेकिन शेखर को यह पता चल गया कि हम काम्या के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शेखर के इस बात का क्या मतलब हुआ कि काम्या की सारी सच्चाई हमें दामोदर से पता लग सकती है? मुझे नहीं खेलना, मुझे पापा की याद आ रही। हाय चिल्ड्रन। अरे क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो तुम लोग? और क्या करें अंकल, दादी माँ तो हमारी बात सुनती नहीं। हमें पापा से कुछ कहना था पर पापा का कोई पता नहीं। अरे चिंता मत करो बेटा, तुम्हारे पापा आ जाएंगे। लेकिन कब अंकल? पापा के दादी के यार हमारा घूमना फिरना ही बंद हो गया और दादी माँ तो हमें कहीं लेकर ही नहीं जाती। बस इतनी सी बात। अच्छा ठीक है, मैं तुम दोनों को पूरा शहर घुमा दूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब तो खुश? लेकिन अंकल हमें पापा से ही बात करनी थी। अब पापा से क्या बात करनी थी? तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझे बोल देना। और वैसे भी अब तुम्हारे स्कूल खुल जाएंगे, तुम्हें जाना तो पड़ेगा ही। और जाने से पहले मैं तुम दोनों को पूरा शहर घुमा दूंगा। लेकिन अंकल हमें पापा के साथ यही रहना चाहते हैं और हमें पापा के साथ यही बात करनी थी कि वो हमारा एडमिशन यही करवा दे। पता नहीं कहाँ रह गए। जीजा जी आप अकेले आए हैं? श्वेता कहाँ है? जवाब क्यों नहीं दे रहे? कहाँ रह गई वो महारानी? आप तो पुलिस को लेके गए थे ना, अब वो वहां से भी भाग गई। अरे जीजा जी आप जवाब क्यों नहीं देते? जी कहीं ऐसा तो नहीं कि काम्या ने श्वेता को वहां से गायब कर दिया? श्वेता अब इस घर में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? हाँ, उनकी बातों में आकर उसे भी वहां छोड़ा है आप? क्यों नहीं लेकर आए उसे वापस? मैंने कहा ना, श्वेता अब इस घर में नहीं आएगी। लेकिन क्यों पापा, क्यों नहीं आएगी श्वेता यहाँ पर? और अगर वो वापस यहाँ पर नहीं आएगी तो इसका मतलब तो ये साफ है कि काम्या उसका इस्तेमाल करके हमारे परिवार के खिलाफ जाल बुनती रहेगी। हाँ। और जीजा जी काम्या के साथ अगर वहां श्वेता रहेगी तो राम ही जाने अब कल क्या होगा। अरे काम्या श्वेता का इस्तेमाल करके इस घर के खिलाफ और न जाने क्या क्या चालें चलेगी। पर वो श्वेता काम्या के घर में रहेगी किस अधिकार से? पापा, आप तो कानून का सहारा लेकर गए थे वहां पर, फिर किस हक से वो वहां रह रही है? अरे जीजा जी एक बात बताइए, कोई भी ये घर छोड़कर अगर उस घर में जाएगी और वो उस घर में रहेगी तो इसका मतलब उसका उस घर में कोई ना कोई तो अधिकार होगा ना, तभी तो। जिंदगी भर उसे सर पर बिठाकर रखा, पाल पोसकर बड़ा किया और उसे आप वापस भी नहीं ला सकते। अरे किसकी मेहरबानी पर छोड़कर आए आप? आपकी बेटी है वो, खून है आपका। हाँ हाँ मेरी बेटी है वो, मेरी बेटी है वो, लेकिन सर पे बैठा के नहीं रखा मैंने उसे कभी। सबके पैरों की धूल बनाकर रखा है उसे इस घर में। और अब मुझे वो अधिकार नहीं रहा कि मैं उसे इस घर में नौकरानी की हैसियत से रखूं जैसे पहले रखा करता था। और उसने साफ साफ कह दिया है कि कोई दूसरी नौकरानी ढूंढ लो। समझ गए आप सभी लोग? मिल गया सबके सवालों का जवाब? जी आगे राम जी की मर्जी।
विकास, मुझे लगता है तुझे इन सब बातों को भूल जाना चाहिए। नहीं रोहित, बिल्कुल नहीं। अगर ये बात सिर्फ मेरे प्यार तक होती तो मैं भूल भी जाता, लेकिन ये बात सिर्फ मेरे प्यार तक नहीं रही, मेरे भाई की खुशियों तक पहुंच चुकी है और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा राज है जो मुझसे छिपा हुआ है और मैं इस राज के बारे में पता लगा के रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। तो तू क्या करेगा? तू अब तृप्ति को फोन भी नहीं कर सकता, वरना बात और बिगड़ जाएगी। ठीक कह रहा है तू। अब उससे बात करके कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे सवालों के जवाब ही नहीं देना चाहती। तुझे पता है, मैंने उसे फोन किया था और उसने फोन अपने डैड को पकड़ा दिया। इससे साफ जाहिर हो गया ना कि वो हमारे सवालों के जवाब ही नहीं देना चाहती। और तू किसी से अपने सवालों का जवाब जबरदस्ती नहीं निकलवा सकता। एक रास्ता था कि अगर वो तेरे घर की भाभी बनकर आती तो शायद धीरे धीरे बातें सामने आ जाती, लेकिन अब वो बात भी खत्म हो चुकी है। नहीं रोहित, नहीं, वो बात खत्म नहीं हुई है। तृप्ति के इनकार करने से ये बात और उलझ गई है। अब तो मैं तृप्ति की सच्चाई जानकर रहूंगा, चाहे कुछ हो जाए। क्यों जिद पे अड़ा हुआ है यार तू? इस बात को समझने का कोई रास्ता नहीं है अब तेरे पास। रास्ता है, रास्ता है रोहित, और वो रास्ता है पल्लवी। वही पल्लवी जो अपने आप को यहां निधि बता रही है, वही हमें उस सच्चाई तक पहुंचा सकती है। ओ यार विकास, जब वो खुद अपने आप को पल्लवी मानने को तैयार नहीं है तो तुझे क्या सच्चाई बताएगी? वो माने या ना माने, लेकिन हमें सच्चाई तक पहुंचना होगा और तुझे पल्लवी पे नजर रखनी होगी रोहित। उससे क्या होगा? अगर सचमुच वो पल्लवी है तो वो तृप्ति से जरूर मिलेगी और हमें यह साबित करना होगा कि वो निधि नहीं पल्लवी है। जिस दिन हमने ये साबित कर दिया ना कि वो निधि नहीं पल्लवी है, उस दिन उसका झूठ सामने आ जाएगा और उससे सच्चाई उगलवाने में आसानी हो जाएगी। क्या सोच रहा है? मैं सोच रहा था कि क्या ये सब कुछ इतना आसान होगा? हाँ रोहित, हर मुश्किल आसान हो सकती है अगर इंसान ठान ले तो। मेरे दोस्त, इसमें तुझे मेरा साथ देना होगा। तुझे पल्लवी पे नजर रखनी होगी। ठीक है, तेरे लिए मैं ये भी करूंगा। दिल्ली बहुत दूर है बच्चू, जितना करना है, जो करना है कर लो। सच्चाई तक तो तुम्हारा बाप भी नहीं पहुंच सकता। निधि, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो विकास तुम्हारी तरफ पलटकर देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। अरे हाँ बाबा, मैंने मौसी से बात की है। हाँ, दामोदर अंकल से भी बात हुई मेरी। अरे अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ओके। क्या बात है मौसी, किसी का वेट कर रहे हैं आप लोग? हाँ, दामोदर जी आने वाले हैं। अब तुम उनके सामने अपनी बातें लेकर मत बैठ जाना। वैसे ही वो इन दिनों काफी परेशान है। आइए आइए दामोदर। नमस्कार। माफी चाहती हूँ दामोदर जी, मुझे फोन करना पड़ा। तो बताइए क्या बात है? लेकिन शेखर ने मुझसे फोन पर यह कहा कि अगर मैं काम्या की सच्चाई जानना चाहती हूं तो मैं आपसे बात करूं। दामोदर जी, मैंने ये भी सुना है कि आप श्वेता को वापस लाने गए थे, लेकिन काम्या ने उसे आने नहीं दिया। हाँ दामोदर जी, आखिर क्या मामला है? काम्या की सच्चाई मैंने किसी को नहीं बताई। अरे एक लड़की के पीछे पागलों की तरह घूमता रहता है, उसका नाम क्या है? निधि। आखिर सच्चाई सामने आ ही गई। हाँ मॉम, इस सच्चाई के सामने आते ही उन्हें अपने सवालों के सभी जवाब मिल गए होंगे।